शंख की एक लंबी गूंजती हुई ध्वनि, फिर मौन, सिर्फ हवा की सरसराहट, अंधकार, गहरा घना अंधकार, और फिर दूर क्षितिज पर एक छोटा सा प्रकाश बिंदु। वो बिंदु धीरे धीरे बड़ा होता है, फैलता है और पूरे आकाश को सोने सा रंग दे देता है। सूर्योदय। जैसे कोई चित्रकार अपने कैनवस पर रंग भर रहा हो, पहले हल्का पीला, फिर गहरा केसरिया, फिर चमकता हुआ सोना। और उसी क्षण दूर कहीं एक मंदिर से घंटियों की आवाज आती है। एक एक करके सारे मंदिरों की घंटियां बजने लगती हैं, और तब एक आवाज। क्या आपने कभी सोचा है कि सूरज सिर्फ आसमान में नहीं उगता? वो हर उस घर में उगता है जहां विश्वास है। वो हर उस आंगन में उगता है जहां श्रद्धा है। वो हर उस हृदय में उगता है जहां भक्ति है। आज जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये उस चमत्कार की कहानी है जो तब होता है जब एक निर्धन विधवा का सरल व्रत स्वर्ग के द्वार खोल देता है। ये उस न्याय की कहानी है जो देर से आता है पर आता अवश्य है। ये उस ईर्ष्या की कहानी है जो अपने ही हाथों अपना विनाश कर लेती है। और ये उस प्रेम की कहानी है जो भक्त और भगवान के बीच होता है, जहां भगवान स्वयं दौड़े चले आते हैं अपनी भक्त की पुकार सुनकर। क्या आप तैयार हैं इस यात्रा के लिए? तैयार है उस बुढ़िया माई से मिलने के लिए जिसके पास कुछ नहीं था, फिर भी उसके पास सब कुछ था? तैयार हैं उस ईर्ष्यालु पड़ोसन से मिलने के लिए जिसके पास सब कुछ था, फिर भी उसके पास कुछ नहीं था? तो आइए, अपने हृदय को खोलिए, अपने मन को शांत कीजिए, क्योंकि आज आप सिर्फ एक कथा नहीं सुन रहे हैं, आज आप एक चमत्कार के साक्षी बन रहे हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सप्ताश्वर थारूढ़म प्रचंडम कश्यपात्मजम श्वेत पद्मधरम देवम तम सूर्यम प्रणमाम्यहम्। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्राणाम दारिद्र्यम दहति क्षणात्। जय सूर्य नारायण, जय सिया राम। आज हम बात करेंगे उस दिव्य शक्ति की जो इस संसार के प्राण है, जीवन के आधार हैं, चराचर जगत के प्रकाशक हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान सूर्य देव की। ऋग्वेद के प्राचीन मंत्रों में सूर्य देव को आत्मा कहा गया है, संपूर्ण जगत की आत्मा। वेदों के अनुसार सूर्य ही इस ब्रह्मांड की आंखें हैं। जो कुछ भी इस जगत में घटित होता है वो सूर्य की रोशनी में ही घटित होता है। कोई अंधकार उनसे छिपा नहीं है। सूर्य देव को नवग्रहों में प्रमुख स्थान प्राप्त है। वे नवग्रहों के राजा कहे जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है। व्यक्ति की कुंडली में सूर्य जिस स्थान पर विराजमान होता है वो उसके जीवन की दिशा तय करता है। पर आज हम ज्योतिष की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे भक्ति की। हम बात करेंगे उस सरल, निष्कपट, बिना किसी दिखावे के की गई भक्ति की जिसने स्वयं सूर्य देव को मोह लिया। हम बात करेंगे रविवार व्रत की, और इसी व्रत की कहानी है हमारी आज की कथा। रविवार व्रत का महत्व। सप्ताह के 7 दिनों में प्रत्येक दिन किसी न किसी देवता की उपासना का दिन होता है। सोमवार भगवान शंकर का, मंगलवार हनुमान जी का, बुधवार भगवान विष्णु और बुध देव का, गुरुवार देवगुरु बृहस्पति का, शुक्रवार देवी महालक्ष्मी और शुक्र देव का, शनिवार शनिदेव का, और रविवार वो दिन जो समर्पित है भगवान सूर्य देव को। रविवार का दिन सूर्य देव का दिन है। इस दिन सूर्य देव की विधिवत पूजा अर्चना करने से जीवन में आत्मविश्वास, मान सम्मान, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पर क्या आप जानते हैं कि रविवार व्रत सिर्फ पूजा पाठ से नहीं बल्कि एक विशेष नियम से जुड़ा है? ये व्रत हमें सिखाता है शुद्धता, सादगी और समर्पण। ये व्रत हमें सिखाता है कि भगवान को महंगे भोग नहीं, सच्ची श्रद्धा चाहिए। ये व्रत हमें सिखाता है कि जो व्यक्ति नियम से, श्रद्धा से, बिना किसी लोभ के इस व्रत को करता है उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। और इसी व्रत की कहानी है गांव का सुबह का दृश्य।
प्राचीन काल की बात है। भारत की धरती पर एक छोटा सा गांव था, पिंडपुरी। ये गांव किसी स्वर्ग से कम नहीं था। चारों ओर हरियाली, पीली सरसों के खेत जहां तक नजर जाती फैले हुए थे। आम के बाग थे, नीम के पेड़ थे, पीपल की छांव थी। गांव के बीच से एक छोटी सी नदी बहती थी, पिंडशिला। उसका पानी साफ था, ठंडा था और उसमें कमल खिलते थे। नदी के किनारे बत्तखों का झुंड तैरता था और कभी कभी कोई सारस अपनी लंबी टांगों पर खड़ा मछली की ताक में रहता था। गांव के लोग साधारण थे, खेती बाड़ी करते थे, पशुपालन करते थे। अपने अपने घरों में सुबह उठते थे, सूर्य देव को प्रणाम करते थे, फिर अपने काम में लग जाते थे। गांव में कोई अमीर नहीं था, कोई बहुत गरीब नहीं था। सब अपने अपने सुख दुख में जी रहे थे। पर गांव में एक ऐसी थी जिसकी गरीबी भी अमीरी से बड़ी थी, और वो थी बुढ़िया माई गंगा। गांव के ठीक बीचों बीच एक प्राचीन सूर्य मंदिर था। कहते हैं कि इस मंदिर की स्थापना स्वयं भगवान राम के पूर्वजों ने की थी। मंदिर का शिखर ऊंचा था और उस पर सूर्य देव का चिन्ह 7 घोड़ों वाला रथ अंकित था। मंदिर के चारों ओर बेलपत्र के पेड़ थे और एक बड़ा सा तालाब था जिसमें सुनहरे कमल खिलते थे। तालाब के किनारे बैठकर लोग सूर्यास्त देखते थे और अपने मन की बातें सूर्य देव से कहते थे। हर सुबह जब सूर्य की पहली किरण इस मंदिर के शिखर पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो सूर्य देव स्वयं इस गांव को आशीर्वाद देने आए हों। मंदिर के घंटे बजते, शंख बजता और गांव के लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते। बच्चे अपने घरों से निकलकर मंदिर की ओर दौड़ते थे। बूढ़े बुजुर्ग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे। औरतें अपने घरों के आंगन में खड़ी होकर अर्घ्य देती थी। गांव की ये परंपरा सदियों से चली आ रही थी। किसी को याद नहीं था कि ये कब शुरू हुई, पर सब जानते थे कि इस परंपरा के कारण ही ये गांव सुख समृद्धि से भरा हुआ था। यहाँ कभी अकाल नहीं पड़ा था, कभी बाढ़ नहीं आई थी, कभी महामारी नहीं फैली थी। लोग कहते थे कि सूर्य देव की कृपा इस गांव पर सदा बनी रहती है। इसी गांव में मंदिर से थोड़ी ही दूर पर एक छोटी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी इतनी छोटी थी कि शायद ही कोई उसे देखता। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत, एक छोटा सा दरवाजा, इतना छोटा कि एक व्यक्ति को झुककर ही अंदर जाना पड़ता था। दरवाजे के पास एक छोटी सी खिड़की थी जिसमें से सूर्य की पहली किरण सीधे घर के अंदर आती थी। आसपास अन्य घर थे, कुछ मिट्टी के, कुछ पक्के, पर यह झोपड़ी सबसे छोटी और सबसे साधारण थी। पर इस झोपड़ी में एक ऐसी शक्ति थी जो किसी महल में भी नहीं थी, और वो शक्ति थी बुढ़िया माई गंगा की आस्था। गंगा माई, जिनके पास कुछ नहीं था फिर भी सब कुछ था गंगा माई। 70 वर्ष की अवस्था, चेहरे पर झुर्रियां इतनी गहरी थीं कि लगता था मानो जीवन के हर सुख दुख ने अपनी छाप छोड़ी हो। हाथों की उंगलियां मुड़ चुकी थीं काम करते करते, पीठ झुक चुकी थी, चलने में भी कठिनाई होती थी। उनके पैरों में दरारें पड़ी हुई थीं, हाथों की हथेलियां खुरदरी हो गई थीं। उनकी साड़ी पुरानी थी, उसमें पैबंद लगे थे। उनके पास चप्पल तक नहीं थी, वो नंगे पैर चलती थी। उनका बर्तन सिर्फ एक था, एक पीतल का लोटा और 2 मिट्टी के कटोरे। उनका चूल्हा मिट्टी का बना था जिसमें दरारें आ गई थी, पर उनकी आंखें, वो आंखें किसी जवान लड़की से भी अधिक चमकती थीं। उन आंखों में दुनिया का दर्द नहीं था, उन आंखों में गरीबी का गिला नहीं था, उन आंखों में अकेलेपन की शिकायत नहीं थी। उन आंखों में था संतोष, शांति और एक अटूट विश्वास कि उनका भगवान उनके साथ है। गांव के लोग अक्सर हैरान रहते थे। वे देखते थे कि गंगा माई के पास कुछ नहीं है, न परिवार, न धन, न कोई सहारा। फिर भी वो कभी उदास नहीं दिखती, वो कभी चिंतित नहीं दिखती। उनके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी शांति होती थी, जैसे किसी ने उनके हृदय में कोई दीप जला दिया हो जो कभी बुझता ही नहीं। गांव की औरतें अक्सर उनसे पूछती थीं, माई, आप इतनी शांत कैसे रहती हैं? हम तो थोड़ी सी बात पर घबरा जाते हैं। गंगा माई मुस्कुराती और कहती, बेटी, जब तुम जानती हो कि कोई तुम्हारा है जो तुम्हारी हर बात सुनता है, तुम्हारी हर पीड़ा को समझता है, तो फिर घबराने की क्या बात? पर माई, आपका कौन है? गंगा माई आकाश की ओर देखती जहां सूर्य देव अपनी पूरी महिमा में विराजमान थे और कहती, वो मेरे हैं,
और मैं उनकी हूं। गंगा माई का बचपन और विवाह। गंगा माई का बचपन एक छोटे से गांव में बीता। उनके पिता का नाम था हरिदास, एक साधारण किसान। माँ का नाम था सावित्री, एक धर्मपरायण महिला। वो बहुत छोटी थीं जब उनके पिता का देहांत हो गया। माँ ने बड़ी मुश्किल से उनका पालन पोषण किया। गंगा जब बहुत छोटी थी तभी उनकी माँ उन्हें हर सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाने ले जाती थी। एक दिन छोटी गंगा ने माँ से पूछा, माँ, हम रोज सूर्य देव को जल क्यों चढ़ाते हैं? माँ सावित्री ने उसे गोद में उठाया, उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, सूर्य देव ही सब कुछ हैं। ये हमें रोशनी देते हैं, जीवन देते हैं, ऊर्जा देते हैं। इनकी कृपा से ही खेतों में अन्न उगता है, नदियों में पानी भरता है। इनकी कृपा से ही जीवन चलता है। इन्हें कभी मत भूलना। पर माँ, सूर्य देव तो बहुत ऊपर हैं, वो हमें सुनते भी हैं। माँ सावित्री ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। बेटी, जो हर दिन बिना चूके आता है, जो कभी अपना वचन नहीं तोड़ता, जो अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाता है, वो सुनता है, वो सब सुनता है। बस सुनने वाला कान चाहिए। वो बात छोटी गंगा के मन में बैठ गई। उस दिन से उसने तय कर लिया कि जब तक जीवन है सूर्य देव की उपासना करेगी। जब वो बड़ी हुई तो उसका विवाह पिंडपुरी गांव के एक साधारण किसान से हुआ। पति का नाम था देवदत्त। वो भी सूर्य भक्त थे। दोनों साथ में सूर्य देव की पूजा करते थे। देवदत्त गंगा से बहुत प्यार करते थे। एक दिन उन्होंने गंगा से कहा, गंगा, तुम्हारी आंखों में सूर्य देव की किरणों जैसी चमक है। तुम सच्ची भक्त हो। मैं तुम पर गर्व करता हूं। गंगा शर्मा गई। उन्होंने कहा, मैं क्या हूं? मैं तो बस उनकी दासी हूं। पर विवाह के कुछ ही वर्षों बाद देवदत्त का देहांत हो गया। एक दिन खेत में काम करते समय सांप ने काट लिया। कोई इलाज नहीं हो सका। जब गंगा ने यह सुना तो वो दौड़ती हुई खेत की ओर गई। रास्ते में उनके पैरों में कांटे चुभे, पर उन्हें पता ही नहीं चला। जब वो पहुंची तो देवदत्त की आंखें बंद हो चुकी थीं। गंगा की दुनिया अंधकारमय हो गई। वो देवदत्त के शरीर से चिपक कर रोती रहीं। तुम मुझे छोड़कर कहां चले गए? मैं अकेली कैसे रहूंगी? पर देवदत्त ने कोई उत्तर नहीं दिया। उस दिन गंगा ने सूर्य देव को जल नहीं चढ़ाया। वो पहली बार था जब उन्होंने अपनी उपासना छोड़ी थी। रात हुई। गंगा भूखी प्यासी चारपाई पर लेटी थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक उन्हें लगा जैसे कोई उनके कमरे में आया है। उन्होंने आंखें खोली, कोई नहीं था। पर एक आवाज आई, कोमल, मधुर, करुणामय, गंगा। वो चौंक कर उठ बैठी। कौन? मैं, जिसे तुम प्रतिदिन जल चढ़ाती हो, जिसे तुम अपना पिता, अपना पति, अपना पुत्र मानती हो। गंगा की आंखों से आंसू और बहने लगे। प्रभु, आपने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं अकेली रह गई। तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं और मैं सदा रहूंगा। उठो गंगा, सूर्योदय होने वाला है। आज फिर से मुझे जल चढ़ाओ। गंगा उठी। उन्होंने स्नान किया। सूर्योदय हुआ। उन्होंने सूर्य देव को जल चढ़ाया। उस दिन उन्होंने प्रण किया, हे सूर्य देव, आप मेरे पिता है, मेरे पति है, मेरे पुत्र है। आप ही मेरे सब कुछ है। जब तक ये शरीर है मैं हर रविवार आपकी विधिवत पूजा करूंगी। घर को गोबर से लीपूंगी, भोजन बनाऊंगी, आपको भोग लगाऊंगी, फिर स्वयं भोजन करूंगी। यही मेरा व्रत रहेगा। और यही उनका व्रत बन गया, रविवार का व्रत। सालों बीत गए। गंगा माई बूढ़ी हो गई, पर उनका व्रत नहीं टूटा। हर रविवार बिना चूके वो ये अनुष्ठान करती थीं। रविवार का अनुष्ठान। जब साधारण क्रियाएं असाधारण बन जाती हैं, हर रविवार को गंगा माई का दिन एक विशेष क्रम से शुरू होता था। ये क्रम इतना सुनियोजित था, इतना अनुष्ठानिक था, मानो वो कोई यज्ञ कर रही हो। प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जागरण अभी अंधेरा था। तारे चमक रहे थे। गांव में सन्नाटा था। सिर्फ कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और कभी-कभी उल्लू की आवाज। गंगा माई की आंखें अपने आप खुल जाती थीं, बिना अलार्म के, बिना किसी को जगाने के, मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें सहला रहा हो। उठो माता,
सूर्य देव का दिन है। वो धीरे धीरे उठती थी। उनके जोड़ों में दर्द होता था। 70 साल के शरीर में दर्द तो होता ही है, पर वो हर रविवार उस दर्द को भगवान का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करती थी। वो अपने हाथों से घुटनों को सहलाती, मानो कह रही हो, तुम भी तो मेरे साथ हो, चलो सूर्य देव की सेवा चलते हैं। वो अपने छोटे से कमरे से बाहर निकलती थी। ठंडी हवा उनके चेहरे को छूती। सर्दी के दिनों में तो हवा इतनी ठंडी होती कि शरीर कांप उठता, पर गंगा माई ने कभी शिकायत नहीं की। वो अपने हाथों को आपस में रगड़ती, अपने चेहरे पर हवा लगने देती और मुस्कुराती। सूर्यदेव, आपका दिन शुभ हो। वो गहरी सांस लेती थी और आकाश की ओर देखती थी। अभी सूर्य नहीं निकला था, पर पूर्व दिशा में हल्की लालिमा फैलने लगी थी। आकाश में तारे धीरे धीरे विलीन हो रहे थे। गंगा माई हाथ जोड़ती थी और मन ही मन प्रार्थना करती थी, हे सूर्यदेव, आपका दिन आ गया। मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हूं। मुझे शक्ति दो कि मैं आपकी पूजा विधि विधान से कर सकूं। मेरे मन में कोई विकार ना हो, मेरे हाथ शुद्ध हों, मेरा हृदय पवित्र हो। प्रातः 4:30 बजे स्नान, शरीर और मन का शुद्धिकरण। गंगा माई कुएं पर जाती थी। कुआं गांव के बीच में था, उनकी झोपड़ी से करीब 200 कदम की दूरी पर वो हर रविवार वहां जाती थी। रास्ते में उनके नंगे पैरों में कंकड़ चुभते थे, पर उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। वो सोचती थी, ये भी तो सूर्यदेव की यात्रा है। ठंडा पानी, बहुत ठंडा। सर्दी के दिनों में तो पानी में हाथ डालना भी मुश्किल हो जाता था। पानी के अंदर बर्फ के टुकड़े तैरते दिखते थे, पर गंगा माई ने कभी गर्म पानी नहीं मांगा। उनके पास गर्म पानी गर्म करने का बर्तन तक नहीं था, पर वो मानती थीं कि सूर्य देव की पूजा से पहले ठंडे पानी से स्नान करना शरीर और मन दोनों को शुद्ध करता है। ठंडा पानी शरीर की सुस्ती दूर करता है, मन को सजग बनाता है। वो लोटे से जल भरती थी, सिर से पैर तक नहाती थी। ठंडा पानी उनके शरीर को छूता, वो कांप उठती थी, पर उनके होठों पर मुस्कान रहती। कभी कभी तो उनके दांत किटकिटाने लगते थे, पर वो हंस देती थी। सूर्यदेव, आपका ये पानी भी कितना साफ है, मेरे मन को भी ऐसे ही साफ कर दो। वो स्नान के बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ी होती थीं और मंत्र बोलती थीं। ओम आपो हिष्ठा मयो भुवः, तान ऊर्जे दधातन, महे रणाय चक्षसे। अर्थात, हे जल देवता, आप हमें सुख पहुंचाने वाले हैं, हमें ऊर्जा प्रदान करें, हमें स्वास्थ्य और दीर्घायु दे। स्नान के बाद वो गीले बालों को खोलकर रख देती थी। वो अपने बालों में कभी तेल नहीं लगाती थी, क्योंकि उनके पास तेल खरीदने के पैसे नहीं होते थे, पर उनके बाल चांदी की तरह सफेद और चमकदार थे। जब वो अपने बाल खोलती थीं, तो लगता था मानो चांदनी बिखर रही हो। वो एक साफ सफेद साड़ी पहनती थीं। ये साड़ी उनके पास बस एक ही थी, जो उन्होंने अपने विवाह के समय पहनी थी। अब वो पुरानी हो चुकी थी, उसमें पैबंद लगे थे, पर वो इसे इतनी सफाई से धोकर रखती थीं कि ये नई लगती थी। हर रविवार को वो इसी साड़ी को पहनती थीं। वो कहती थीं, ये मेरी विवाह की साड़ी है, देवदत्त ने मुझे ये दी थी। जब तक ये है, वो मेरे साथ है। साड़ी पहनने के बाद वो माथे पर सिंदूर लगाती थीं। ये सिंदूर भी उनके विवाह का ही था, थोड़ा सा बचा हुआ। वो इसे इतनी सहेज कर रखती थीं कि सालों बीत गए, पर सिंदूर अभी भी बचा हुआ था। हर रविवार को वो उसका एक कण माथे पर लगाती थीं। वो कहती थीं, ये मेरे विवाह का प्रतीक है। जब तक ये है, मैं विवाहित हूं और मेरा पति है सूर्यदेव। प्रातः 5 बजे घर की सफाई और लिपाई अब सबसे महत्वपूर्ण काम शुरू होता था। घर की लिपाई। गंगा माई के पास अपनी कोई गाय नहीं थी, इसलिए वो अपनी पड़ोसन चंपा के घर जाती थी। चंपा के पास एक अच्छी दूध देने वाली गाय थी। नाम थी गौरी। गौरी बहुत सुंदर गाय थी, भूरे रंग की, आंखें बड़ी बड़ी और उसके सींगों पर घंटियां बंधी थी। गंगा माई चंपा के घर पहुंचती थी। चंपा अभी सो रही होती थी। गंगा माई आवाज नहीं लगाती थी। वो चुपचाप गाय के पास जाती थी, गाय को सहलाती थी और थोड़ा सा ताजा गोबर अपनी टोकरी में ले लेती थी। वो गौरी से बातें भी करती थी। गौरी, तूने मुझे आज भी गोबर दिया, तू भी सूर्यदेव की सेविका है, तुझे भी आशीर्वाद।
वो चंपा को कभी नहीं जगाती थी। वो सोचती थी ये उनकी गाय है, उनका गोबर है, मैं मुफ्त में ले जा रही हूं, कम से कम उनकी नींद तो ना बिगाड़ूं। कभी कभी चंपा की गाय गोबर नहीं करती थी तो गंगा माई बिना कुछ लिए वापस आ जाती थी। वो कभी चंपा से शिकायत नहीं करती थी। वो सोचती थी गाय भी भगवान की संतान है, उसकी भी अपनी मर्जी है, हो सकता है आज उसे कोई तकलीफ हो, मैं क्यों उसे परेशान करूं। गोबर लेकर वो अपने घर लौटती थी। अब शुरू होता था लिपाई का काम। गंगा माई गोबर को पानी में घोलती थीं, उसमें थोड़ी सी मिट्टी मिलाती थीं और फिर अपने हाथों से पूरे घर को लीपती थीं। दीवारें, फर्श, आंगन, हर जगह उनके हाथ गोबर में सन जाते थे, पर उनके चेहरे पर दिव्य शांति होती थी। वो मानती थीं कि गोबर से लीपा हुआ घर पवित्र हो जाता है, उसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सबसे महत्वपूर्ण, सूर्य देव को ये अत्यंत प्रिय है। लिपाई करते समय वो मन ही मन गायत्री मंत्र का जाप करती थीं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लिपाई खत्म होने के बाद घर ऐसा लगता था मानो कोई छोटा सा मंदिर हो। दीवारें चमकती थीं, आंगन साफ और सुगंधित होता था। गोबर की हल्की मिट्टी जैसी गंध घर में फैल जाती थी, जो गंगा माई को बहुत प्रिय थी। वो कहती थीं, ये गंध ही सूर्य देव को बुलाती है। प्रातः 6 बजे भोजन पकाना। अब गंगा माई अपने छोटे से चूल्हे पर आग जलाती थीं। चूल्हा मिट्टी का बना था, उसे बनाए हुए भी कई साल हो गए थे। उसमें दरारें आ गई थीं, पर गंगा माई ने उसे मिट्टी से ठीक कर रखा था। वो कहती थीं, ये चूल्हा भी सूर्य देव का रूप है, ये भी तो आग देता है, गर्मी देता है। आग जलाने के लिए वो लकड़ियां इकट्ठा करती थीं, सूखी टहनियां, पत्ते, कभी कभी उपले। उपले वो खुद बनाती थीं, गोबर के। जब वो उपले बनाती थीं तो उनके हाथ गोबर से सन जाते थे, पर वो मुस्कुराती थीं, ये भी तो सूर्य देव की सेवा है। आग जलती थी, धुआं उठता था, गंगा माई की आंखों में पानी आ जाता था, पर वो मुस्कुराती थीं। वो अपने हाथों से धुएं को हटाती थीं और चूल्हे से बातें करती थीं, जलो जलो, सूर्य देव का प्रसाद बनाना है। उनके पास बहुत सामग्री नहीं थी, थोड़ा सा मोटा अन्न, ज्वार या बाजरे का आटा, कुछ सब्जियां जो उन्होंने अपने छोटे से टुकड़े में उगाई थी, तोरी, भिंडी, करेला, कद्दू, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, कभी कभी अगर किसी ने दे दिया होता तो थोड़ा सा घी। पर इतनी सी सामग्री से वो ऐसा भोजन बनाती थीं कि लगता था मानो अमृत बन रहा हो। उनके हाथों का स्पर्श ही कुछ ऐसा था कि साधारण चीजें भी असाधारण बन जाती थीं। वो रोटी बनाती थीं, हाथों से आटा सानती थीं, बेलती थीं, आग पर सेकती थीं। रोटी के फूलने की आवाज सुनकर उन्हें अपार संतोष होता था। वो कहती थीं, देखो, ये रोटी भी सूर्य देव की तरह फूल रही है, फूल कर प्रकाश बन रही है। वो एक सब्जी बनाती थीं, साधारण पर स्वादिष्ट, हल्दी, नमक और थोड़ी सी मिर्च। जब सब्जी में हल्दी डालती थीं तो उसका रंग सुनहरा हो जाता था, सूर्य की तरह। वो कहती थीं, ये रंग ही सूर्य देव को बुलाता है। कभी कभी खिचड़ी बनाती थीं, मोटे चावल और दाल की, जिसमें हल्दी और थोड़ा सा घी डालती थीं। खिचड़ी की सुगंध पूरे घर में फैल जाती थी। पड़ोस के बच्चे भी आ जाते थे, माई आज खिचड़ी बनी है। गंगा माई मुस्कुराकर उन्हें भी थोड़ी थोड़ी खिचड़ी दे देती थी। भोजन बनाते समय वो मन ही मन सूर्य देव का स्मरण करती थी। उनका हर हाथ हिलाना, हर मसाला डालना एक प्रार्थना थी। वो सोचती थी, हे सूर्य देव, ये सब आपका ही दिया है, मैं सिर्फ आपका निमित्त हूं। ये भोजन आपके लिए है, आपकी कृपा से बन रहा है। प्रातः 7 बजे भोग लगाना। भोजन बनकर तैयार होता था। गंगा माई अपने आंगन में एक साफ पत्तल बिछाती थी। पत्तल केले के पत्ते की होती थी, जो वो पास के बगीचे से ले आती थी। केले का पत्ता हरा भरा होता था, चमकदार होता था। वो कहती थी, ये पत्ता भी सूर्य देव का दिया है, सूर्य की रोशनी से ही ये हरा भरा हुआ है। उस पर पहले सूर्य देव का भोग रखती थी, एक रोटी, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ी सी खिचड़ी। वो इतने प्रेम से भोग लगाती थीं मानो कोई अपने मेहमान को भोजन करा रहा हो। फिर वो हाथ जोड़ती थीं, आंखें बंद करती थीं और पूर्व दिशा की ओर मुख करके प्रार्थना करती थीं।
उनकी प्रार्थना में कोई मांग नहीं होती थी, कोई इच्छा नहीं होती थी, कोई ये दो वो दो नहीं होता था। बस इतना होता था, हे सूर्यदेव, आपने मुझे ये भोजन बनाने की शक्ति दी, ये आपका ही दिया हुआ है, मैं आपको अर्पित करती हूँ, आप प्रसन्न हो। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, मांगना नहीं जानती, बस इतनी सी प्रार्थना है, मुझे आपकी सेवा करने दीजिए। जब तक ये शरीर है मुझे ये व्रत करने दीजिए, यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। कुछ देर वो इसी मुद्रा में रहती थीं, फिर धीरे धीरे आंखें खोलती थीं। कभी कभी उनकी आंखों में आंसू होते थे, आनंद के आंसू। वो कहती थीं, सूर्यदेव ने आज भी मेरा भोग स्वीकार किया, मुझे उनकी कृपा का अनुभव हुआ। अब वो स्वयं भोजन ग्रहण करती थीं। भोजन करते समय भी वो एक नियम का पालन करती थीं। वो कभी भोजन नहीं फेंकती थीं, जितना बनता उतना खाती। अगर कुछ बच जाता तो उसे पक्षियों के लिए रख। अब वो स्वयं भोजन ग्रहण करती थीं। भोजन करते समय भी वो एक नियम का पालन करती थीं। वो कभी भोजन नहीं फेंकती थीं, जितना बनता उतना खाती। अगर कुछ बच जाता तो उसे पक्षियों के लिए रख देती थीं। वो कहती थीं, अन्न अन्न है, इसे फेंकना नहीं चाहिए, ये भी सूर्य देव का ही वरदान है। भोजन के बाद वो फिर से हाथ जोड़ती थीं और सूर्य देव को धन्यवाद देती थीं। ये था गंगा माई का रविवार। कोई उपवास नहीं, कोई कठिन तपस्या नहीं, कोई जटिल अनुष्ठान नहीं, बस स्नान, लिपाई, भोजन, भोग, प्रार्थना। इतना सरल, इतना साधारण, पर इसी साधारणता में छिपा था असाधारण का रहस्य, व्रत का प्रभाव। जब गरीबी भी समृद्धि बन जाती है। गंगा माई का ये व्रत नियमित रूप से चलता रहा, हर रविवार बिना किसी रुकावट के। और धीरे धीरे गांव वालों ने देखा कि गंगा माई के जीवन में एक बदलाव आ रहा था। पहले तो ये बदलाव धीमा था, लगभग अदृश्य, पर फिर ये स्पष्ट होने लगा। अन्न का डला कभी खाली नहीं होता। गंगा माई के घर में अन्न का एक छोटा सा मिट्टी का डला था। पहले ये डला अक्सर खाली रहता था, कभी कभी तो गंगा माई को भूखे भी रहना पड़ता था, पर अब डला हमेशा भरा रहता था। कोई न कोई उसमें अन्न डाल जाता, कभी कोई किसान कुछ अन्न दे जाता। माई, आपके आशीर्वाद से हमारी फसल अच्छी हुई, ये आपके लिए। कभी कोई गांव वाला प्रसाद के रूप में कुछ लाकर दे देता। माई, आज मेरे घर खिचड़ी बनी है, आपके लिए भी ले आया हूं। कभी कोई बच्चा अपनी जेब से मुट्ठी भर चना निकालकर डल में डाल देता। माई, ये आपके लिए। गंगा माई कभी मांगती नहीं थी, पर अन्न आ जाता था। वो सोचती थीं, सूर्य देव की कृपा है, वो जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए, मांगने की जरूरत ही नहीं। बीमारियां दूर रहती थीं। गंगा माई की उम्र 70 साल थी। इस उम्र में लोगों को तमाम बीमारियां घेर लेती हैं, जोड़ों का दर्द, सांस की तकलीफ, ब्लड प्रेशर, शुगर। पर गंगा माई को कोई बीमारी नहीं थी। उनकी आंखें साफ देखती थीं, बिना चश्मे के। कान सुनते थे, दांत अभी भी मजबूत थे, बिना टूटे। वो कभी बीमार नहीं पड़ती थीं, सर्दी जुकाम भी नहीं होता था। गांव के वैद्य ने एक बार कहा था, माई, आपकी सेहत तो किसी जवान से भी अच्छी है, आप क्या खाती हैं? गंगा माई ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं सूर्य देव का प्रसाद खाती हूं, वही मेरी दवा है, वही मेरी ऊर्जा है। मन में शांति, सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा बदलाव गंगा माई के मन में था। वो कभी चिंतित नहीं दिखती थीं, न कल की चिंता, न आज की, न कल की। जब गांव की औरतें उनसे पूछती थीं, माई, आप इतनी गरीब होकर इतनी शांत कैसे रहती हैं? हम तो थोड़ी सी बात पर घबरा जाते हैं। तो वो कहती थीं, बेटी, गरीबी शरीर की है, मन की नहीं। मन तो सूर्य देव के पास है, उनके पास सब कुछ है, तो मेरे पास भी सब कुछ है। जब तुम सच्चे मन से किसी की शरण में जाती हो, तो फिर डर कैसा? जिसके पास जाओ वही सब देख लेगा। लोग उनका सम्मान करते थे। गांव में अब गंगा माई को सब माई कहकर बुलाते थे। कोई उनका नाम नहीं लेता था। छोटे बड़े सब उनके पैर छूते थे। जब कभी गांव में कोई विवाद होता तो लोग गंगा माई के पास आते। वो बहुत कम बोलती थीं, पर जो कहती थीं वही अंतिम फैसला होता था, क्योंकि सब जानते थे माई के मुंह से निकला हुआ शब्द सच्चा होता है। उनकी बातों में कोई लोभ नहीं होता,
कोई पक्षपात नहीं होता, सिर्फ सच्चाई होती है। गंगा माई का दूसरों के प्रति व्यवहार, गंगा माई के पास जो कुछ भी आता वो बांट देती थीं। अगर किसी ने अन्न दिया तो उसमें से थोड़ा थोड़ा गांव के और गरीबों में बांट देती थीं। अगर किसी ने वस्त्र दिया तो उसे भी किसी जरूरतमंद को दे देती थीं। वो कहती थीं, मुझे एक साड़ी ही काफी है, और क्या चाहिए। सूर्य देव ने मुझे ये शरीर दिया है, इसको ढकने के लिए एक वस्त्र काफी है, बाकी का तो उन लोगों को दे दो जिनके पास कुछ नहीं है। गांव के लोग उनकी इस उदारता से और भी प्रभावित होते थे। ईर्ष्या की आग। जब पड़ोसन के मन में जलन पैदा हुई। चंपा, गंगा माई की पड़ोसन, उम्र कोई 50 साल। चंपा के पास सब कुछ था, एक बड़ा सा पक्का मकान, खेती की जमीन, 2 बैल, एक अच्छी दूध देने वाली गाय गौरी, पति, 2 बच्चे। उसका मकान गंगा माई की झोपड़ी के ठीक बगल में था। उसके आंगन में फूल खिलते थे, उसके घर में मिट्टी के बर्तन सजे थे। उसके पास सब कुछ था, पर चंपा के पास वो नहीं था जो गंगा माई के पास था। शांति नहीं थी, संतोष नहीं था, ईश्वर में आस्था नहीं थी। उसका मन हमेशा बेचैन रहता था। वो सोचती रहती थी, मेरे पास इतना कुछ है, फिर भी मुझे चैन क्यों नहीं। मैं इतनी मेहनत करती हूं, फिर भी मेरा घर कभी नहीं भरता। मेरे बच्चे मेरी बात क्यों नहीं मानते, मेरे पति मुझसे झगड़ा क्यों करते हैं। जब वो गंगा माई को देखती तो उसकी जलन और बढ़ जाती। वो सोचती, ये बुढ़िया जिसके पास कुछ नहीं राजा की तरह सुखी है, और मैं सब कुछ होने के बाद भी दुखी हूं। ये कैसा अन्याय है। चंपा का पारिवारिक जीवन विस्तार से। चंपा का पति रघुवीर एक साधारण किसान था। वो मेहनती था, ईमानदार था, पर चंपा के स्वभाव से परेशान रहता था। चंपा हमेशा शिकायत करती रहती थी, तुम कम कमाते हो, दूसरे घर देखो कितने अमीर हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते। रघुवीर चुप रहता था। वो जानता था कि चंपा को कुछ भी संतोष नहीं है। एक दिन रघुवीर ने कहा, चंपा, हमारे पास जो है उसके लिए भगवान का शुक्र करो। गंगा माई को देखो, उनके पास कुछ नहीं, फिर भी कितनी शांत रहती हैं। चंपा को ये बात और खली। वो बोली, तुम भी उस बुढ़िया की बातें करने लगे। उसके पास कुछ नहीं तो उसे चिंता भी नहीं, हमें तो सब संभालना है। चंपा के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटा सोहन 15 साल का था। वो पढ़ाई में तेज नहीं था, पर अच्छा लड़का था। पर चंपा हमेशा उससे तुलना करती थी। देख, पड़ोस का लड़का कितना अच्छा पढ़ता है, तू कुछ नहीं करता। सोहन चुप रहता, पर उसके मन पर इसका असर पड़ता था। वो अपनी मां से दूर दूर रहने लगा था। बेटी मोहिनी 12 साल की थी। वो मां के स्वभाव से डरती रहती थी। कभी मोहिनी ने कहा, मां, आप गंगा माई से इतना क्यों जलती हैं, वो तो बहुत अच्छी हैं। चंपा ने गुस्से से कहा, तू भी उनकी तरफ हो गई, जा अपना काम कर। चंपा का घर बड़ा था, पर उसमें सुख नहीं था। उसके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता था। उसके पति उससे दूर रहने लगे थे। उसके बच्चे उससे डरते थे। वो अकेली थी, भीड़ में भी अकेली। चंपा की जलन कैसे बढ़ी। चंपा ने गंगा माई पर नजर रखना शुरू कर दिया। उसने देखा कि हर रविवार को गंगा माई सुबह उठती हैं, स्नान करती हैं, फिर उसके घर आकर उसकी गाय का गोबर ले जाती है, फिर अपना घर लीपती हैं, भोजन बनाती हैं, भगवान को भोग लगाती है और फिर खाती है। पहले चंपा को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, पर अब जब गंगा माई की समृद्धि बढ़ने लगी तो चंपा को जलन होने लगी। एक दिन चंपा ने अपने पति रघुवीर से कहा, रघुवीर, तुमने देखा उस बुढ़िया के घर कितना अन्न है, उसके पास हमसे ज्यादा है, और वो सब मेरी गाय के गोबर से कमाया है। रघुवीर ने कहा, चंपा, ऐसा मत सोच, गंगा माई की भक्ति का फल है वो सब, गोबर से क्या होता है। चंपा ने गुस्से से कहा, तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं जानती हूं, अब से मैं उसे गोबर नहीं दूंगी। रघुवीर ने समझाने की कोशिश की, चंपा, ऐसा मत कर, वो बुढ़िया है, अकेली है, उसका व्रत है, तू उसका व्रत मत तोड़। पर चंपा नहीं मानी। उसने कहा, व्रत? मेरी गाय के बिना उसका व्रत कैसे होगा? देखती हूं कैसे उसकी समृद्धि बनी रहती है। चंपा की गाय को घर के अंदर बांधना। अगले दिन चंपा ने अपनी गाय गौरी को घर के अंदर बांध दिया। गौरी बाहर रहने की आदी थी। अंदर बांधने पर वो बेचैन हो गई। वो रंभाने लगी, इधर उधर हिलने लगी।
उसकी आंखों में डर था, उसके पैर थरथरा रहे थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे अंदर क्यों बांधा गया। चंपा के बेटे सोहन ने कहा, माँ, गौरी को अंदर क्यों बांध रही हो? वो बाहर रहती थी, उसे तकलीफ हो रही है। चंपा ने डांटा, तुझे क्या, मैं जैसा कहूं वैसा कर। सोहन चुप हो गया, पर उसकी आंखों में आंसू थे। वो गौरी से बहुत प्यार करता था। वो गौरी के पास गया, उसे सहलाया। गौरी चुप रह, मैं हूं ना। रघुवीर ने भी कहा, चंपा, गाय को अंदर मत बांध, ये उसकी आदत नहीं है। चंपा बोली, मैं कहती हूं तो अंदर ही बंधेगी, अब से कोई बाहर नहीं बांधेगा। गौरी सारी रात रंभाती रही। चंपा को नींद नहीं आई, पर उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार था, कल रविवार है, देखते हैं ये बुढ़िया क्या करती है। रविवार का दिन। गंगा माई के पास गोबर नहीं आया, रविवार आया। गंगा माई हमेशा की तरह उठी, स्नान किया, फिर टोकरी लेकर चंपा के घर की ओर चल दी। उनके मन में वही शांति थी, वही विश्वास था। उन्हें पता नहीं था कि आज क्या होने वाला है। वो चंपा के घर पहुंची, पर आज कुछ अलग था। गाय बाहर नहीं थी, गौरी का स्थान खाली था। वहां सिर्फ गोबर के पुराने निशान थे, पर कोई ताजा गोबर नहीं था। गंगा माई ने आवाज लगाई, चंपा देवी, गाय कहाँ है? चंपा घर से बाहर निकली। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जीत की मुस्कान। वो धीरे धीरे आई, अपने हाथों को साड़ी के आंचल में पोंछती हुई। चंपा बोली, माई, अब से गाय घर के अंदर ही बंधेगी, बाहर रखना अच्छा नहीं लगता। आपको गोबर कहीं और से जुगाड़ करना पड़ेगा। गंगा माई के चेहरे का रंग उड़ गया, उनकी आंखों में चमक कम हो गई। उन्होंने चंपा की ओर देखा। उनकी नजरों में न गुस्सा था न शिकायत, सिर्फ एक सवाल था, क्यों? पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो कुछ देर चुप रहीं, फिर धीरे से बोली, ठीक है बेटा, तुम्हारी मर्जी। वो खाली टोकरी लेकर अपने घर लौट आई। चंपा उन्हें जाते हुए देखती रही। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी, पर उसके मन में कोई सुख नहीं था। गंगा माई वापस आईं और अपने आंगन में बैठ गईं। उनके हाथ में खाली टोकरी थी, आंखों में आंसू थे। उन्होंने सोचा, बिना घर लीपे भोजन कैसे बनाऊं? बिना भोजन बनाए भगवान को भोग कैसे लगाऊं? बिना भोग लगाए स्वयं कैसे खाऊं? उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उन्हें लगा कि उनका व्रत टूट गया। उन्होंने उस दिन न तो घर लीपा, न भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया और न स्वयं कुछ खाया। वो भूखी प्यासी रह गईं। शाम हुई, रात हुई। गंगा माई ने उस दिन निराहार व्रत किया, पर यह उनकी मर्जी का व्रत नहीं था, ये मजबूरी थी। रात का दृश्य, अकेलेपन और पीड़ा का क्षण, रात गहरा गई। गांव में सन्नाटा था, दूर कहीं उल्लू बोल रहा था। चंपा के घर से गौरी के रम्हाने की आवाज आ रही थी, मानो वो भी गंगा माई के साथ दुखी हो। गंगा माई अपनी चारपाई पर लेट गईं। भूख से पेट में दर्द हो रहा था, पर शरीर से ज्यादा उनका मन दुखी था। उन्हें लग रहा था कि उनकी आस्था की ये नियमितता जो सालों से चली आ रही थी, आज टूट गई। आंसू उनकी आंखों से बहने लगे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे सूर्यदेव, मैंने आज आपको भोग नहीं लगाया, मेरे पास कोई साधन नहीं है, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाई, आप ही मेरी गति है। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या गलत किया, मैं तो बस आपकी सेवा करना चाहती थी, पर अब नहीं कर सकती। क्या मैंने कभी किसी का बुरा किया? क्या मैंने कभी किसी से झूठ बोला? क्या मैंने कभी किसी का धन छुआ? मैं तो बस आपकी दासी हूं। आप ही बताइए, अब मैं क्या करूं? मेरे पास और कोई नहीं है, सिर्फ आप हैं। प्रार्थना करते करते वो सो गई, और तब हुआ वो चमत्कार जिसने उनकी जिंदगी ही बदल दी। दिव्य दर्शन। जब भगवान स्वयं आए सपने में। गंगा माई सो गईं, पर उनकी नींद साधारण नहीं थी। उन्हें एक स्वप्न हुआ। स्वप्न में अचानक चारों ओर प्रकाश फैल गया, इतना प्रकाश कि आंखें खोलना मुश्किल हो गया। पर यह प्रकाश तीखा नहीं था, यह सुखद था, शीतल था, करुणामय था। ये प्रकाश उनके शरीर में उतर रहा था, उनकी आत्मा को छू रहा था। धीरे धीरे उस प्रकाश के बीच से एक आकृति उभरी, 7 घोड़ों का रथ। घोड़े सफेद थे,
पंख लगे हुए थे, मानो आकाश में उड़ रहे हों। और उस रथ पर विराजमान थे स्वयं भगवान सूर्यदेव। उनका शरीर तपते हुए सोने के समान था। दोनों हाथों में कमल थे, मुकुट सिर पर था जो सूर्य की तरह चमक रहा था। उनके चारों ओर दिव्य ऋषि मुनि स्तुति कर रहे थे, गंधर्व गान गेदिया रहे थे, देवता पुष्प बरसा रहे थे। गेदिया माई ने यह दृश्य देखा। वो भय से देदे से कांप उठी। उन्होंने हाथ जोड़ लिए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। भगवान सूर्यदेव ने करुणा भरे स्वर में पूछा, माता, आज तुमने भोजन क्यों नहीं बनाया? मुझे भोग क्यों नहीं लगाया? गंगा माई की आवाज रुंध गई। वो बोली, प्रभु, मैं आपकी सेवा कैसे करती? मेरे बेदेय का गोबर नहीं था। बिना गोबर से घर लीपे मैं भोजन नहीं बना सकती थी। मैं आपको अपवित्र भोजन नहीं अर्पित कर सकती थी, इसलिए मैदेय ने आज व्रत नहीं किया। भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद। भगवान सूर्यदेव मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा थी, वात्सल्य था और एक अद्भुत शक्ति थी। उन्होंने कहा, माता, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूं। जेदे तुम सालों से हर रविवार को गाय के गोबर से घर लीपकर भोजन बनाकर मुझे भोग लगाकर स्वयं भोजन करती हो। ये तुम्हारी सरलता और निष्कपट भक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, न धन मांगा, न संतान मांगी, न सुख मांगा। जेदे सिर्फ मेरी सेवा करने का अवसर मांगा। यही सच्ची भक्ति है। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं। मैं तुम्हें एक ऐसी गाय देता हूं जो तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा के गोबर से। उस गाय के गोबर से तुम अपना गेदे लीपना, भोजन बनाना, मुझे भोग लगाना और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करना। मैं निर्धन को धन देता हूं, बांझ स्त्रियों को पुत्र देता हूं, दुखियों के दुख दूर करता हूं। और अंत समय में जब ये शरीर छूटेगा तो मैं स्वयं आकर तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। तुम अब केदे अकेली नहीं होगी, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जिसने तुम्हारा गोबर रोका उसने क्या रोका? मैं तो साक्षात तुम्हारे सामने हूं। तुम मेरी भक्त हो, मैं तुम्हारा भगवान हूं। हमारे बीच कोई आ सकता है क्या? गंगा माई रो पड़ी। उनके हाथ जुड़ गए। वो बोली, प्रभु, मैं क्या कहूं जेदे? मैं तो आपकी दासी हूं। आप जो भी देना चाहते हैं दीजिए, मुझे बस आपकी सेवा करने दीजिए। भगवान सूर्यदेव ने आशीर्वाद दिया, तथास्तु, और धीरे धीरे अंतर्ध्यान हो गए। प्रकाश धीरे धीरे कम हुआ, सब अंधकार में बदल गया। सुबह का चमत्कार। जब गंगा माई ने देखी दिव्य गाय, सूर्योदय हुआ। सूर्य की पहली किरणें गंगा माई की झोपड़ी के दरवाजे से अंदर आ रही थीं। गंगा माई उठीं। उन्हें लगा कि जो हुआ जेदे सिर्फ एक सपना था, पर जैसे ही उन्होंने आंखें खोली उन्हें कुछ सुनाई दिया। एक आवाज, मां, मां। नहीं, ये इंसान की आवाज नहीं थी। ये एक गाय के रंभाने की आवाज थी, पर इतनी मधुर, इतनी कोमल, जैसे कोई बच्चा अपनी मां को पुकार रहा हो। गंगा माई ने जल्दी से दरवाजा खोला और वो देखती रह गई। उनके छोटे से आंगन में खड़ी थी एक गाय, ऐसी गाय जैसी उन्होंने जीवन में कभी नहीं देखी थी। उसका रंग सुनहरा था, धूप की तरह। उसकी आंखें कमल के फूल के समान बड़ी और कोमल थीं। उसके सींग सोने से मढ़े हुए लग रहे थे। उसके गले में घंटी थी और उसके पैरों में नूपुर थे। जब वो चलती थी तो घंटी और नूपुर की आवाज से ऐसा लगता था मानो कोई मधुर संगीत बज रहा हो। और उसके साथ एक छोटा सा बछड़ा, बिल्कुल उसी के समान सुनहरा। वो अपनी मां के बेदयास खड़ा था और उसे देख रहा था। गंगा माई की आंखों से आंसू बह निकले। वो दौड़कर गाय के पास गईं। उन्होंने गाय का माथा सहलाया। गाय ने उनकी ओर देखा, ऐसे देखा मानो कह रही हो, मैं तुम्हारी हूं जेदे माता। भगवान ने मुझे तुम्हें सौंपा है। गंगा माई ने गाय को गले लगा लिया। वो रो रही थी, हंस रही थी, प्रार्थना कर रही थी, सब एक साथ। उन्होंने कहा, हे सूर्यदेव, आपने मुझ पर कितनी कृपा की। मैं क्या दूं आपको? मेरे पास तो बस आंसू हैं, यही अर्पित करती हूं। उस रविवार का अनुष्ठान उस दिन रविवार था। गंगा माई ने हमेशा की तरह स्नान किया, पर इस बार
उन्हें गोबर के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने अपनी गाय के गोबर से घर लीपा। गोबर साधारण नहीं था, उसमें सोने की चमक थी, पर वो गोबर ही था, गंध भी वैसी ही थी। गंगा माई को पता नहीं था कि ये गोबर सोने वाला है। उन्होंने बस लीप दिया, भोजन बनाया, भगवान सूर्य देव को भोग लगाया और स्वयं भोजन किया। उस दिन भोजन का स्वाद कुछ और ही था, उसमें ईश्वरीय कृपा का स्वाद था। गंगा माई ने गाय का दूध दुहा। दूध अमृत के समान मीठा था। पहली बार अपने जीवन में वो दूध पी रही थी। उन्होंने बछड़े को भी दूध पिलाया और बछड़े की आंखों में भी वही सुनहरी चमक थी। गंगा माई ने गाय और बछड़े को घर के बाहर बांध दिया, उनके लिए हरा भरा चारा डाला। उन्होंने गाय से बातें भी की। तुम कौन हो? सूर्य देव ने तुम्हें मुझे भेजा है। तुम मेरी बेटी हो और ये बछड़ा मेरा पोता। चंपा की नजर, सोने का गोबर और ईर्ष्या का ज्वालामुखी। चंपा ने देखा कि गंगा माई के घर के बाहर एक सुंदर गाय बंधी है। पहले तो उसने सोचा, कहां से लाई ये बुढ़िया गाय? ये तो बहुत सुंदर है, मेरी गौरी भी इसके आगे फीकी लगती है। फिर एक दिन उसने देखा कि गाय ने गोबर किया और वो गोबर सोने जैसा चमक रहा था। चंपा की आंखें लाल हो गईं। ईर्ष्या ने उसके हृदय को जला डाला। उसके मन में जहर घुल गया। वो सोचने लगी, ये बुढ़िया जिसकी मैंने गोबर रोका, आज उसके पास सोने की गाय है, और मैं जिसकी गाय थी उसके पास अब कुछ नहीं। ये अन्याय है, ये गाय मेरी होनी चाहिए थी। उसने अपने पति रघुवीर से कहा, देखा उस बुढ़िया के पास कैसी गाय आ गई, सोने का गोबर करती है, और हमारी गाय तो बस साधारण गोबर करती है। ये कैसा अन्याय है? रघुवीर ने कहा, चंपा, ये सब भगवान की कृपा है, गंगा माई की भक्ति का फल है, तू जलन मत कर। चंपा बोली, भक्ति का फल? मेरी गाय के गोबर से उसने भक्ति की तो फल मुझे मिलना चाहिए था, ये तो अन्याय है। रघुवीर ने समझाया, चंपा, भगवान की कृपा का हिसाब नहीं होता, तू चुप रह। पर चंपा नहीं मानी। उसने एक चाल चली। चोरी का खेल शुरू एक दिन जब गंगा माई घर के अंदर थी। चंपा चुपके से उनके आंगन में घुस आई। उसके पैरों में जूते भी नहीं थे, आवाज न हो इसलिए। उसने गाय का सोने का गोबर उठा लिया और उसकी जगह अपनी गाय का साधारण गोबर रख दिया। गंगा माई जब बाहर आई तो उन्होंने साधारण गोबर देखा। उन्हें लगा कि शायद आज गाय ने सोने का गोबर नहीं किया। उन्होंने सोचा, शायद आज सूर्य देव ने चाहा कि मैं साधारण गोबर से ही घर लीपूं। उनकी मर्जी। चंपा ये रोज करने लगी। रोज वो गंगा माई के आंगन से सोने का गोबर चुरा लेती और अपनी गाय का साधारण गोबर रख देती। गंगा माई को इसकी भनक तक नहीं लगी। चंपा का सोना इकट्ठा करना। चंपा अब हर दिन गंगा माई के घर से सोना चुराकर अपने घर ले आती थी। उसने एक बड़ा सा संदूक रख लिया था जिसमें वो ये सोना इकट्ठा करने लगी। संदूक धीरे धीरे भरने लगा। उसका पति रघुवीर हैरान था। चंपा, इतना सोना कहां से आ रहा है? चंपा ने झूठ बोला, मुझे खेत में मिला। रघुवीर को कुछ सही नहीं लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। चंपा का लालच बढ़ता जा रहा था। वो रात को भी सोती नहीं थी, बस सोने को गिनती रहती थी। पर जो आंखें सब देख रही थीं, वो थी सर्वव्यापी ईश्वर की। आंधी। जब भगवान ने अपनी भक्त की रक्षा की, भगवान सूर्य देव ने देखा कि उनकी भक्त गंगा माई के साथ अन्याय हो रहा है। उनकी गाय का सोना चोरी हो रहा है और वो अनजान है। उन्होंने एक उपाय सोचा। एक दिन संध्या के समय अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। आंधी आई, इतनी तेज कि पेड़ उखड़ने लगे। बिजली कड़कने लगी। आकाश में बादल गरज रहे थे और आंधी इतनी तेज थी कि घरों की छप्परें उड़ने लगी। गांव के लोग घरों में घुस गए। बच्चे डर से रोने लगे। औरतें दरवाजे बंद करने लगी। गंगा माई भी डर गई। उन्होंने सोचा, मेरी गाय और बछड़ा बाहर है, इतनी तेज आंधी में ये सुरक्षित नहीं रहेंगे। वो दौड़कर बाहर गईं। आंधी में चलना मुश्किल था। उनके बाल उड़ रहे थे, उनकी साड़ी हवा में लहरा रही थी, पर वो नहीं रुकी। उन्होंने गाय बछड़े को खोलकर घर के अंदर ले आया। उन्होंने उन्हें घर के भीतर ही बांध दिया। रात भर आंधी चलती रही। गंगा माई ने गाय के पास बैठकर रात बिताई। उसने गाय का माथा सहलाया, बछड़े को गोद में लिया और भगवान से प्रार्थना करती रही। सुबह होते होते आंधी थम गई। गंगा माई उठी। उन्होंने देखा, गाय ने रात भर में जहां गोबर किया था वो सोने का गोबर था।
पूरा कमरा सोने से जगमगा रहा था। गंगा माई समझ गईं। उन्होंने कहा, भगवान, आपने मुझे समझा दिया। अब से मैं अपनी गाय को घर के अंदर ही बांधूंगी। उस दिन से गंगा माई ने गाय को घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया। अब चंपा के लिए गोबर चुराना संभव नहीं रहा। राज दरबार में चाल। जब चंपा ने राजा से शिकायत की, चंपा को जब पता चला कि गंगा माई अब गाय को घर के अंदर बांधने लगी है, तो वो ईर्ष्या से पागल हो गई। उसने सोचा, ये बुढ़िया मुझसे सोना छुपा रही है। अब मैं ऐसा करूंगी कि इसकी गाय ही छिन जाए। चंपा उस देश के राजा के दरबार में जा पहुंची। राजा महाराज वीर सिंह अपने दरबार में विराजमान थे। दरबार बहुत भव्य था। संगमरमर के खंभे, सोने का सिंहासन, चारों ओर मंत्री, सेनापति, दरबारी। चंपा ने दरबार में प्रवेश किया और राजा को प्रणाम किया। राजा ने पूछा, कहो, क्या प्रार्थना लेकर आई हो? चंपा ने कहा, महाराज, मैं आपको एक बड़ी सूचना देने आई हूं। मेरे गांव में एक बुढ़िया रहती है। उसके पास एक ऐसी गाय है जो रोज सोने का गोबर करती है। वो गाय राजाओं के योग्य है। उस बुढ़िया के पास इतना सोना रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उस गाय को ले लीजिए। उस सोने से आप प्रजा का कल्याण कर सकते हैं। राजा को यह सुनकर लोभ हो गया। उसने सोचा, सोने की गाय? यदि मेरे पास ऐसी गाय होगी तो मेरा राजकोष भर जाएगा और मैं बिना किसी कर के प्रजा का कल्याण कर सकूंगा। उसने तुरंत अपने दूतों को आदेश दिया, जाओ, उस बुढ़िया के घर जाकर गाय को ले आओ। गाय का वियोग। जब गंगा माई टूट गईं, दूत गांव पहुंचे। उस समय गंगा माई अपना भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाने ही वाली थी। दूतों ने बिना कुछ सुने समझे गाय और बछड़े को खोल लिया और ले जाने लगे। गंगा माई दौड़कर बाहर आई। उन्होंने देखा कि उनकी गाय को ले जाया जा रहा है। वो दूतों के पैरों पर गिर पड़ी। नहीं, मेरी गाय मत ले जाओ। ये मुझे भगवान ने दी है। ये मेरा सब कुछ है। मैं इसके बिना नहीं रह सकती। दूतों ने कहा, माई, राजा का आदेश है, हम क्या कर सकते हैं? गंगा माई ने कहा, मैं राजा से मिलूंगी, उनसे कहूंगी, तब तक गाय मत ले जाओ। पर दूतों ने उनकी एक न सुनी। वो गाय को लेकर राजमहल की ओर चल दिए। गंगा माई रोती रहीं, चिल्लाती रहीं, पर किसी ने उनकी नहीं सुनी। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। कुछ लोग गंगा माई के पक्ष में थे, पर कोई राजा के दूतों का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। गंगा माई का वियोग। रात भर रोना, गाय चली गई। गंगा माई का घर सूना हो गया। वो टूट कर बिखर गई। उस दिन उन्होंने भोजन नहीं किया। वो अपनी गाय के वियोग में रात भर रोती रहीं और भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना करती रहीं, हे सूर्यदेव, आपने मुझे ये गाय दी थी, आप ही बताइए अब मैं क्या करूं? मेरी गाय चली गई, मेरा सहारा छिन गया। मैं अब कैसे आपकी सेवा करूंगी? आपने कहा था कि ये गाय मेरी सभी इच्छाएं पूरी करेगी, पर मैंने कोई इच्छा नहीं की। मुझे तो बस आपकी सेवा चाहिए थी, अब वो भी नहीं रही। मैं तो बस आपकी दासी हूं, आप ही मेरी रक्षा कीजिए। वो रात भर रोती रहीं। उनके आंसुओं की नदी बहती रही। राजा का दंड। जब महल गोबर से भर गया, राजा बहुत प्रसन्न था। गाय उसके महल में लाई जा चुकी थी। उसने सोचा कि अब उसका राजकोष सोने से भर जाएगा। उसने गाय के लिए एक विशेष स्थान बनवाया, उसे बेहतरीन चारा डलवाया। रात को सोते समय उसने सोचा, कल सुबह पहला सोना मिलेगा, फिर देखता हूं कैसे मेरा राज्य दुनिया में सबसे समृद्ध बन जाता है। पर अगली सुबह जब राजा उठा तो उसने देखा कि पूरा महल गोबर से भरा हुआ है। हर तरफ गोबर ही गोबर था। सिंहासन पर गोबर, खाने की थाली में गोबर, बिस्तर पर गोबर। महल में से दुर्गंध आ रही थी। राजा घबरा गया। उसने सोचा, ये क्या हो गया? ये गाय तो सोने का गोबर करती थी, ये तो साधारण गोबर कर रही है, और इतना अधिक गोबर कहां से आ रहा है? उसने नौकरों को बुलाया, सफाई करवाई, पर अगले दिन फिर वही हुआ। महल फिर गोबर से भर गया। राजा को नींद नहीं आई। वो चिंतित हो गया। उसके मंत्रियों ने कहा, महाराज, ये गाय साधारण नहीं है, ये किसी देवी का वरदान लगती है, आपको इसे वापस कर देना चाहिए। पर राजा का लोभ अभी भी बना हुआ था। उसने कहा, नहीं, ये गाय मेरे पास रहेगी, कोई उपाय करो। राजा को स्वप्न। भगवान सूर्यदेव का दर्शन। उसी रात राजा को स्वप्न में भगवान सूर्यदेव ने दर्शन दिए। राजा ने सपने में देखा 7 घोड़ों का रथ और उस पर विराजमान भगवान सूर्यदेव। उनका तेज इतना प्रचंड था
कि राजा की आंखें चौंधिया गई। वो घबराकर सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। भगवान ने कहा, राजन, ये गाय किसी राजा की नहीं है, ये मैंने अपनी भक्त बुढ़िया माई को दी है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे ये गाय दी थी। तूने लोभ के वश में होकर उससे छीन ली। यदि तूने उसे गाय नहीं लौटाई तो तेरा ये महल गोबर में डूब जाएगा और तेरा राज्य नष्ट हो जाएगा। जा, गाय लौटा और उस बुढ़िया से क्षमा मांग। राजा घबराकर उठ बैठा। उसके शरीर पर पसीना आ रहा था। उसने कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। न्याय की वापसी। जब गंगा माई को उनकी गाय वापस मिली, सुबह होते ही राजा ने अपने दूतों को बुलाया और आदेश दिया, जाओ, उस बुढ़िया को बुलाओ और गाय को भी साथ लेकर आओ। दूत गए और गंगा माई को राजमहल ले आए। गंगा माई ने राजा को प्रणाम किया। उनके चेहरे पर दुख था, पर कोई गिला नहीं था। राजा ने अपने सिंहासन से उतरकर गंगा माई के पैर छुए। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी मंत्री, सेनापति, दरबारी हैरान थे। राजा एक गरीब बुढ़िया के पैर छू रहा है। राजा बोला, माता, मुझे क्षमा कर दो। मैं लोभ के वश में होकर तुम्हारी गाय ले आया था। मुझे स्वप्न में भगवान ने समझाया, ये लो तुम्हारी गाय और बछड़ा। मैं तुम्हें बहुत सारा धन भी दे रहा हूं। कृपया मुझे क्षमा कर दो। गंगा माई की आंखों से आंसू बह निकले, इस बार खुशी के। उन्होंने गाय को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, महाराज, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरी गाय वापस मिल गई, यही मेरे लिए बहुत है। पर राजा ने जिद की। उन्हें सोने, वस्त्र, अन्न सब कुछ दिया। राजा ने कहा, माता, ये आपका अधिकार है। आपने सूर्य देव की सेवा की, ये उसका फल है। फिर राजा ने चंपा को बुलवाया। चंपा डरती हुई दरबार में आई। उसके पैर कांप रहे थे। राजा ने उसे उचित दंड दिया। उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और उसे गांव से निकाल दिया गया। चंपा का पति रघुवीर और बच्चे उससे दूर हो गए। उसने वो सब खो दिया जो उसके पास था, सिर्फ ईर्ष्या के कारण। राजा के महल की गंदगी तुरंत समाप्त हो गई। महल फिर से साफ और सुंदर हो गया। राजाज्ञा। जब पूरे राज्य में रविवार व्रत का प्रचार हुआ, राजा ने उसी दिन से अपने राज्य में आदेश जारी किया, राज्य की सभी प्रजा प्रत्येक रविवार को व्रत रखे, सुबह स्नान करे, घर को गोबर से लीपे, भोजन बनाए, भगवान सूर्य देव को भोग लगाए, तत्पश्चात स्वयं भोजन करे। ये व्रत करने से राज्य में सुख समृद्धि बनी रहेगी। जो कोई इस व्रत की अवहेलना करेगा उसे दंड मिलेगा। राजा ने यह भी आदेश दिया कि हर गांव में रविवार के दिन सूर्य मंदिर में विशेष पूजा होगी और गरीबों को भोजन वितरित किया जाएगा। उस दिन से पूरा राज्य सुख समृद्धि से भर गया। कोई भूखा नहीं रहा, कोई बीमार नहीं रहा, प्रकृति का प्रकोप नहीं हुआ, न अकाल पड़ा, न बाढ़ आई, न कोई महामारी फैली। हर तरफ खुशहाली थी। गंगा माई ने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक ये व्रत नियम पूर्वक किया। उनकी गाय रोज सोने का गोबर करती थी, पर गंगा माई ने उस सोने का उपयोग कभी अपने लिए नहीं किया। उन्होंने वो सोना गरीबों में बांट दिया, मंदिरों को दान कर दिया। वो कहती थी, ये सोना सूर्य देव का है, मैं तो सिर्फ रखवाली कर रही हूं। मोक्ष की प्राप्ति। गंगा माई का अंतिम दिन। गंगा माई अब और बूढ़ी हो चुकी थी। उनकी उम्र 25 साल की थी। उनके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। उनका शरीर अब और कमजोर हो गया था, चलना भी मुश्किल हो गया था। पर उनकी आंखों की चमक वैसी ही थी, उनके मन की शांति वैसी ही थी। वो अब भी हर रविवार को व्रत करती थी। अब उनके लिए स्नान करना, घर लीपना, भोजन बनाना सब कुछ मुश्किल हो गया था, पर वो नहीं रुकती थी। एक दिन उन्होंने अपनी गाय को सहलाते हुए कहा, मैं अब जल्दी ही चली जाऊंगी, तुम किसकी सेवा करोगी? गाय ने उनकी ओर देखा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। गंगा माई ने कहा, मत रो, भगवान ने तुझे मुझे दिया था, अब वही तेरी रक्षा करेंगे। अंतिम रविवार वो एक रविवार का दिन था। गंगा माई ने हमेशा की तरह स्नान किया, घर लीपा, भोजन बनाया, भगवान सूर्य देव को भोग लगाया।
पर इस बार भोजन करने के बाद वो आंगन में बैठ गईं। उन्होंने गाय को बुलाया, उसका माथा सहलाया। उन्होंने कहा, आज मेरा अंतिम दिन है, मुझे पता है। सूर्य देव ने मुझे सपने में बता दिया था। वो गाय के पास लेट गईं। उनका हाथ गाय के माथे पर था। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। मोक्ष की प्राप्ति। और तब हुआ वो चमत्कार। आसमान से 7 घोड़ों का रथ उतरा। उस पर विराजमान थे स्वयं भगवान सूर्य देव। उनके साथ देवता थे, ऋषि मुनि थे, गंधर्व गान गा रहे थे। भगवान सूर्य देव रथ से उतरे। उन्होंने गंगा माई का हाथ पकड़ा। उठो माता, तुम्हारा समय पूरा हुआ, अब तुम मेरे धाम आओ। गंगा माई की आत्मा उनके शरीर से निकली। वो दिव्य रूप में बदल गई। उसका शरीर सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। भगवान सूर्य देव ने उन्हें रथ पर बैठाया। गंगा माई ने अंतिम बार अपनी गाय और बछड़े की ओर देखा। भगवान सूर्य देव ने कहा, चिंता मत करो, ये गाय और बछड़ा भी मेरे धाम आएंगे। रथ आकाश में उड़ा। गंगा माई सूर्य लोक पहुंच गईं, मोक्ष को प्राप्त हुई। कथा का सार। नैतिक संदेश तो देखा आपने, कैसे एक सीधी सादी बुढ़िया की निष्कपट भक्ति ने स्वयं भगवान को प्रसन्न कर लिया। इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है। पहली सीख, भक्ति में दिखावा नहीं, सच्चाई चाहिए। गंगा माई के पास न धन था न वैभव। उनकी भक्ति सरल थी, सादगी भरी थी, पर उसमें सच्चाई थी। उन्होंने कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ सेवा की, और यही सच्ची भक्ति है। भगवान को महंगे भोग नहीं चाहिए, ना ही भव्य आरती। उन्हें चाहिए सच्चा मन, शुद्ध हृदय और निष्कपट प्रेम। दूसरी सीख, ईर्ष्या और लोभ का अंत हमेशा विनाशकारी होता है। चंपा के पास सब कुछ था, घर, गाय, परिवार, जमीन, पर ईर्ष्या ने उसे खा लिया। उसने वो सब खो दिया जो उसके पास था। राजा के पास पूरा राज्य था, पर लोभ ने उसे गोबर में डुबो दिया। ये कथा हमें सिखाती है कि ईर्ष्या और लोभ से बड़ा कोई शत्रु नहीं। ये दोनों ही मनुष्य को नष्ट कर देते हैं। तीसरी सीख, भगवान अपने भक्तों की कभी रक्षा करते हैं। गंगा माई अकेली थी, कोई नहीं था उनका, पर भगवान थे और भगवान ने उनकी रक्षा की। जब चंपा ने गोबर रोका तो भगवान ने गाय दी। जब चंपा ने सोना चुराया तो भगवान ने आंधी भेजी। जब राजा ने गाय छीनी तो भगवान ने सपना दिखाया। हर कदम पर भगवान अपने भक्त के साथ थे। चौथी सीख, नियमितता और श्रद्धा का महत्व। गंगा माई ने सालों तक बिना नागा ये व्रत किया, हर रविवार बिना चूके। यही नियमितता उनकी शक्ति बनी। भक्ति में नियमितता बहुत महत्वपूर्ण है। एक दिन का व्रत नहीं, बल्कि निरंतरता, यही भगवान को प्रिय है। पांचवी सीख, सादगी में ही सच्ची समृद्धि है। गंगा माई के पास सोना आया, पर उनके मन में लोभ नहीं आया। वो वैसे ही सादा जीवन जीती रहीं। सोने को उन्होंने छुआ तक नहीं। उनके लिए सच्चा धन था उनका व्रत, उनकी आस्था, उनका सूर्य देव। यही सच्ची समृद्धि है। छठी सीख, सत्य की जीत होती है। चंपा चालाक थी, राजा शक्तिशाली था, पर अंत में सत्य की जीत हुई। गंगा माई को उनकी गाय वापस मिली, चंपा को दंड मिला, राजा ने अपनी गलती सुधारी। ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी चालें चली जाएं, सत्य की जीत होती है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप भी अपने जीवन में वो बदलाव चाहते हैं जो गंगा माई के जीवन में आया? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके घर में कभी अन्न की कमी ना हो? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके मन में हमेशा शांति बनी रहे? क्या आप भी चाहते हैं कि भगवान आपके सपने में आए और आपको आशीर्वाद दे? तो फिर इस रविवार से ये व्रत शुरू कीजिए। व्रत की विधि सरल और स्पष्ट। सुबह जल्दी उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले स्नान कीजिए ठंडे पानी से, शरीर और मन को शुद्ध करने के लिए। अपने घर को गोबर से लीपिए। यदि गोबर ना मिले तो गेरू या मिट्टी से लीपिए। मंत्र है शुद्धता। साधारण भोजन बनाइए, चाहे रोटी सब्जी हो चाहे खिचड़ी, श्रद्धा से बनाइए। पहले भगवान सूर्य देव को भोग लगाइए, पूर्व दिशा की ओर मुख करके हाथ जोड़कर। फिर स्वयं भोजन कीजिए, संतोष के साथ, कृतज्ञता के साथ। ये व्रत सिर्फ एक दिन का नहीं है, ये जीवन का नियम है, श्रद्धा का नियम,
विश्वास का नियम। सूर्य गायत्री मंत्र। सूर्य गायत्री मंत्र का स्फटिक माला पर 108 बार जाप करना चाहिए। ये मंत्र किसी भी मुश्किल हालात में मन ही मन स्मरण करने पर मन चाहे नतीजे देने वाला माना गया है। रविवार का दिन सूर्य की उपासना के लिए बेहद शुभ दिन माना जाता है और सूर्य मंत्रों का जाप आरंभ करना अत्यंत लाभकारी होता है। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। रविवार व्रत की आरती। कहाँ लगी आरती दास करेंगे, सकल जगत जाकी ज्योत विराजे। अमित कोटि जाके बाजा बाजे, कहा भयो झनकार करे हो राम। सात समझ जाके चरणनी बसे, कहा भयो जलकुंभ भो हो राम। चार वेद जाके मुख की शोभा, कहा भयो ब्रह्म वेद पढ़े हो राम। कोटि भान जाके नख की शोभा, कहा भयो मंदिर दीप धरे हो राम। शिव सनकादिक आदि ब्रह्मादिक नारद मुनि को ध्यान धरे हो राम। 18 रोमावली जाक, कहा भयो शिर पयधर हो राम। हिम मंदार जाको पवन झको, कहा भयो शिर चंबा हरे हो राम। 56 भोग जाके नित प्रति लागे, कहा भयो नैवेद्य धरे हो राम। लख 84 वंद छुड़ाए, केवल हरियश नाम देव गाए हो राम। आपके लिए संकल्प। आपके पास जो है उसे भगवान को अर्पित कीजिए। भगवान आपको वो देंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो आइए आज से ही संकल्प कीजिए, मैं हर रविवार को सूर्य देव का व्रत रखूंगी। मैं अपने घर को शुद्ध रखूंगी। मैं भगवान को सच्चे मन से भोग लगाऊंगी। मैं अपने जीवन में सादगी और श्रद्धा बनाए रखूंगी। ये संकल्प आपके जीवन को बदल देगा। ये संकल्प आपके घर में सुख समृद्धि लाएगा। ये संकल्प आपको वो शक्ति देगा जो गंगा माई को मिली थी। कथा को साझा करें तो देर मत कीजिए। आज ही इस समय इस मन से संकल्प कीजिए और इस कथा को अपने मित्रों, परिजनों, पड़ोसियों से साझा कीजिए ताकि ये आशीर्वाद सबको मिले। हर रविवार सूर्य देव की कृपा आप पर बनी रहे। आपका जीवन सुख समृद्धि से भरा रहे। आपके मन में शांति रहे। आपके घर में आनंद रहे। यही कामना है देववाणी टीवी की ओर से। जय सूर्य नारायण, जय श्री राम, हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। ओम सप्ताश्वर थारूढ़म प्रचंडम कश्यपात्मजम श्वेत पद्मधरम देवम तम सूर्यम प्रणमाम्यहम्। निर्माता देववाणी टीवी। विशेष आभार आप सभी दर्शकों का जिन्होंने इस कथा को ध्यानपूर्वक सुना। तब तक